हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इस चैनल को आप अपना ही चैनल समझे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर चैनल नोटिफिकेशन। ऐसा करने से आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। हर एक वीडियो से थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करके आप मार्केट को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, target, stop loss or anything else, then please post it in the comment section of latest video. I will try to answer all the queries at the earliest possible time. सबसे पहले आप लोग को लास्ट मंथ का हम लोग का प्रेडिक्शन बता देते हैं जो हम लोग ने मेटल स्टॉक्स पे किया था। मेटल स्टॉक्स पे बोला गया था, देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, दिस इज़ 14 मार्च। 14 मार्च का ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये 14 मार्च का स्क्रीनशॉट है। इसमें बताया गया था टाटा स्टील को हम लोग शॉर्ट कर सकते थे बिटवीन दिस टू रेंज। फर्स्ट रेंज तो ये था 150 से 157 के बीच में, सेकेंड रेंज 166 टू 169, लेकिन सेकेंड रेंज में टाटा स्टील पहुंचा ही नहीं एंड फर्स्ट रेंज से ही ये वापस आ गया। ये तो जिस दिन ये एनालिसिस किया गया था उस दिन का पिक्चर है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं टाटा स्टील एग्जैक्टली हम लोग का ये वाला लेवल से नीचे आई है। अभी तो फिलहाल 128 तक आ गई थी एंड इसका जो अल्टीमेट टारगेट है दैट इज़ अराउंड 100 लेवल। ये आने वाले दिनों में 100 तक का लेवल टाटा स्टील में हम लोग देख सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं टाटा स्टील, ये डेट कब का है, 11 अप्रैल का। 11 अप्रैल में टाटा स्टील से पहले यहाँ पे 125 तक का लेवल टच कर दी। एग्जैक्टली देखिए हम लोग का ये लेवल से यहाँ से डाउनवर्ड आ गई। तो यहाँ पे हम लोग का जो शॉर्ट करने के लिए हम लोग बोले थे ऑन आवर पेड ग्रुप चैनल दैट इज़ @155 अराउंड एंड इसका जो लॉट साइज है, लॉट साइज इज 5500। 155 से 125 30 पॉइंट टाटा स्टील में ऑन द डाउन साइड एंड यू कैन सी द रिजल्ट। इतना हम लोग ने पेड ग्रुप में ऐसा कॉल देते हैं। अभी टाटा स्टील अगर ऊपर जाती है तो ऊपर में भी और अच्छा खासा शॉर्ट करने का लेवल है। तो ऊपर में शॉर्ट करने से ये कहाँ तक आ सकता है, 101 से लेके 107 तक का टारगेट टाटा स्टील में मिल सकता है ऊपर में, अगर हम लोग प्रॉपर लेवल में शॉर्ट करें तो। इसके लिए आपको एकदम प्रॉपर लेवल्स चाहिए होता है सो दैट इसका लॉट साइज इज 5500, तो इट मे डेंट योर प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें इसलिए हम लोग ऑलवेज प्रॉपर लेवल्स में लॉन्ग एंड शॉर्ट करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज की इस वीडियो में क्वार्टरली रिजल्ट जो है वैसे सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें है इन्फी, विप्रो एंड ICICI प्रू लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग इन्फोसिस के बारे में एनालिसिस करते हैं। इन्फोसिस में देख सकते हैं, ये शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक टॉप का फॉर्मेशन हुआ, डबल टॉप। अब एंड यहाँ से इन्फोसिस नीचे की तरफ आई हुई है, दैट इज़ अराउंड 1300 लेवल तक। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इन्फोसिस को शॉर्ट किया था। किस लेवल पे, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रेड मार्क 1900 के लेवल से इन्फोसिस में हम लोग ने शॉर्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे 1300 तक का लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1300। अगर 1300 के लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है किसी भी मंथ में इन्फोसिस, देन हम लोग डायरेक्टली इन्फोसिस में 650 टू 700 तक का ये लेवल देख सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में हो सकता है, मे बी 2025 में भी ये आने का संभावना है, ऐसा हो सकता है। एंड अभी देखिए और एक मेन पॉइंट है इन्फोसिस का मंथली कैंडल, ये क्वार्टरली चार्ट है। अगर ये 20 बॉलिंजर बैंड का जो एवरेज है दैट इज़ अराउंड 1500 के नीचे अगर इन्फोसिस किसी भी मंथ में क्लोजिंग देती है, स्पेशली अप्रैल मंथ, अगर अप्रैल मंथ में 1500 के नीचे क्लोजिंग होती है देन आप ये समझ लीजिए इन्फोसिस को आना है 650-700 तक का लेवल के तरफ आना ही है। ये एक पॉइंट हो गया। और एक
मेन पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा, यहाँ पे देखिए क्वार्टरली में, जो कि बहुत ही रेयर केस होता है, क्वार्टरली में यहाँ पे इन्फी डबल टॉप का फॉर्मेशन कर चुकी है, यहाँ पे नेक तक तो आ चुकी है। एंड इस पैटर्न को पूरा करने के लिए इन्फी को यहाँ तक आना पड़ेगा। ये आने वाले 3-4 महीने में ये पॉसिबल हो सकता है। ये पैटर्न तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा इन्फी को ऊपर जाने के लिए। अगर ये पैटर्न कंप्लीट नहीं करती है तो यहाँ से अगर ऊपर भी जाती है तो फिर भी इसको नीचे ही आना पड़ेगा। तो ये हो गया इन्फी का क्वार्टरली एनालिसिस। यहाँ पे इन्फोसिस में आपको ये पैटर्न दिख रहा है। इस पैटर्न में क्या है, यहाँ पे जब हम लोगों ने 1900 पे बोला था कि इन्फोसिस में अब इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है, यहाँ पे अब सिर्फ सेल ऑन राइज का ही फंडा यूज़ करना है। तो यहाँ पे 1900 से जब ये सेल किया गया था तभी बता दिया गया था, ये जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है आपको, इस ग्रीन बॉक्स तक इन्फी का आने का संभावना है, इसलिए ये अल्टीमेट टारगेट आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड देखिए लास्ट टू लास्ट डेज में यहाँ पे एग्जैक्टली ये लो लेवल तक टच करके अभी इन्फी थोड़ा ऊपर में मूव कर गई है एंड यहाँ पे ट्रेड कर रही है। लेकिन अब इस सिचुएशन में अगर हम लोग इन्फोसिस को देखते हैं तो इन्फोसिस में ये देखिए कैंडल्स 1 2 3 ये जंप देने के बाद भी यहाँ पे ये सब कैंडल डॉजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा, मीन्स इस कैंडल में बाइंग प्रेशर बिल्कुल नहीं है। ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ जा रहा, हर एक कैंडल में यही दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे इन्फोसिस एक वीकनेस आ चुका है। यहाँ से जब 1300 से ये ऑलमोस्ट 1465 तक गया, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे इन्फोसिस अभी वीकनेस नज़र आ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हम लोगों ने बताया ये 1300 का लेवल, ये 1300 का लेवल इन्फोसिस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा तो जिन लोग के पास भी इन्वेस्टमेंट है या जो लोग अभी बाई किए हुए हैं वो लोग इन्फोसिस से एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद डायरेक्टली जो टारगेट आ रहा है इन्फोसिस का जो लेवल दिखाई दे रहा है दैट इज़ अराउंड 600 to 700 लेवल। और ये 600 to 700 का लेवल इन्फोसिस के लिए तभी पॉसिबल होगा जब वर्ल्ड में कुछ क्राइसिस आ जाएगा या रिसेशन आ जाएगा, देन ओनली ये इधर तक आ सकता है। जो हम लोग अपने वीडियोस में पहले से बोलते आ रहे हैं कि 2026 तक मार्केट पूरा क्रैश हो चुका होगा। तो इन्फोसिस में अभी एक ही स्ट्रेटेजी अपनाना है, जब भी ये ऊपर जाए तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आपको देखना है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज़ 200 मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे, वीकली कैंडल पे ये भी डाउन में आ चुका है। ये भी लेवल अराउंड 1526 का लेवल दिखा दे रहा। तो ऊपर में कहीं भी जाए तो इन्फोसिस को शॉर्ट कर सकते हैं एंड ये नीचे की तरफ आ सकता है। बस आपको पेशेंस के साथ कैरी फॉरवर्ड करते रहना पड़ेगा। अभी आप लोग के सामने विप्रो का क्वार्टरली चार्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे विप्रो का क्वार्टरली चार्ट देखने से आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली में ही यहाँ पे लोअर हाइस का फॉर्मेशन हो चुका है एंड यहाँ पे भी डबल टॉप बन चुका है एंड ये भी यहाँ तक आने के लिए पूरा अपने रास्ते पे चल रहा है। विप्रो यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड में टच करके यहाँ पे मिडिल बॉलिंजर बैंड तक आ चुका है। यहाँ पे इन्फी, विप्रो, टीसीएस सब इसी सिचुएशन पे आके अभी यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट पे है एंड यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया जा रहा है, बट ये सपोर्ट विप्रो के लिए थोड़ा बहुत ही वीक नज़र आ रहा है। तो ये सपोर्ट कुछ बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में या तो इसी वीक में ब्रेक कर सकती है विप्रो। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो ये जो 180 तक का लेवल जो है विप्रो में दिखाई दे रहा है अभी इन करंट 1 to 2 मंथ के अंदर, मई मंथ तक 180 का लेवल विप्रो में आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके बाद विप्रो कहाँ तक आ सकता है, ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है इसको टच करने के लिए क्वार्टरली का जो लोअर बॉलिंजर बैंड है यहाँ तक विप्रो आ सकता है, दैट इज़ 150। ऑब्वियसली अगर इन्फोसिस 1300 से 700 तक आ सकता है तो ये विप्रो भी यहाँ तक ज़रूरी आ जाएगा। तो जितना भी चार्ट देख रहे हैं सब डाउनवर्ड की तरफ ही मूवमेंट दिखा रहा है इन फ्यूचर। विप्रो का मंथली चार्ट में भी
सेम टाइप का ही सिचुएशन नज़र आ रहा है। ये 200 जो मूविंग एवरेज है विप्रो का मंथली चार्ट पे, ये यहाँ पे 150 के आसपास नज़र आ रहा है। तो ये 150 एंड यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये 150 से लेके 140 तक लेवल तक विप्रो का आने का संभावना है। ये यहाँ तक जरूर आएगा, यहाँ तक आने के बाद ही ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में मेरे को कोई भी सपोर्ट या कोई भी एक स्ट्रॉन्ग जोन नहीं दिखाई दे रहा। विप्रो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लिया जा सकता है विप्रो द्वारा, लेकिन ये सपोर्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये ब्रेक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली विप्रो को इस लेवल तक आना ही है, दैट इज़ 150 अराउंड। जब विप्रो यहाँ पे अपर में डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाने के बाद ये जब नीचे गिर रहा था, तभी हम लोगों ने ये वाला लेवल आइडेंटिफाई करके रखा था कि यहाँ तक तो विप्रो आएगा, तो यहाँ पे एक बार एटलीस्ट बाय करना है। तो जब निफ्टी में अभी रिसेंटली 1000 पॉइंट का फॉल हुआ था, तब उसी दिन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस सब में 10% का फॉल देखने को मिला था। उसी दिन यहाँ पे विप्रो में एक बाइंग हुआ एंड यहाँ से 10% का रिटर्न विप्रो दे चुकी है। एंड यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया था ये तो काम कर गया। अब अगर अभी यहाँ से नीचे आती है विप्रो, जो ये 200 डे मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, इसके नीचे स्लिप होती है, तो हम लोग एटलीस्ट 200 से 190 तक का लेवल विप्रो में अभी हाल फिलहाल के लिए देख सकते हैं और ये आ ही जाएगा। पहले तो 210 का लेवल दिखाई दे रहा है एंड उसके बाद 195 190 का लेवल दिखाई दे रहा विप्रो में, तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन ये अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में शॉर्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन चांस यहाँ पे मिल सकता है विप्रो में। अभी आप लोग के सामने ICICI प्रू लाइफ का चार्ट ओपन है। ये जो कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे, दिस कैंडल, नीचे में देखिए आपको डेट दिखाई दे रहा है 9 अप्रैल 2025। 9 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने ICICI प्रू लाइफ को इस लेवल पे शॉर्ट किया, एकदम हाई प्राइस पे, दैट इज़ अराउंड 570 पे। एंड वहाँ से विद इन ए डेज ये 570 से 550 तक का लेवल ये आ चुकी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 से 5%। एंड हम लोग का जो टारगेट है, ये टारगेट रहेगा 530 का टारगेट यहाँ पे ICICI प्रू लाइफ के लिए है। ये हम लोगों ने शॉर्ट किस बेसिस पे किया, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट डेटा एनालिसिस। जो वॉल्यूम रहता है रिजल्ट के पहले स्टॉक्स में, उसको एनालिसिस करके हम लोग रिजल्ट स्टॉक्स पे बाय एंड सेल ऑर्डर लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। एंड ये हम लोग का ऑलमोस्ट 90% तक हम लोग का करेक्ट जाता है ये स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम लोगों ने ICICI प्रू लाइफ में 570 लेवल पे शॉर्ट किया हुआ है। तो ये चलिए आप लोग को प्रूफ भी दिखा देते हैं। इधर देखिए, ये हम लोग का है जो है पेड ग्रुप है, इसमें ICICI प्रू लाइफ शॉर्ट एट 570 एग्जैक्टली टॉप में 3:29 PM में ये शॉर्ट इनिशिएट किया गया एंड वहाँ से अच्छा खासा ये डाउनवर्ड मूवमेंट आ चुका है एंड आगे ये टारगेट को भी हिट करने की प्रबल संभावना है। ये तो हो गया रिजल्ट एनालिसिस पे इतना टारगेट आ सकता है, बट जब इस स्टॉक को अच्छे से और एनालिसिस किया गया तो यहाँ पे जो टारगेट है अगर कोई इसको 2-3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे नीचे का टारगेट बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ तक आएगा। यहाँ पे क्वार्टरली पे एनालिसिस करने से आपको दिखेगा ये जो जितना भी लॉन्ग वीक बना हुआ है, ये लॉन्ग वीक ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट था ये सपोर्ट से ये काम कर चुका है। अब यहाँ पे जो भी ये सपोर्ट था वो काम हो चुका है, अब ये सपोर्ट काम नहीं आने वाला है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है दैट इज़ अराउंड 550, इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है ये 433 तक का लेवल, ये लेवल में एक सपोर्ट दिख रहा है। तो यहाँ तक ICICI प्रू लाइफ आने वाले दिनों में आ सकती है। यहाँ पे क्वार्टरली में भी डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है एंड एज यूजुअल अगर डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है और क्वार्टरली में तो ये एक बार मिड बॉलिंजर बैंड में सपोर्ट लेती है हल्का, और यहाँ पे सपोर्ट 2 बार ले चुकी है। एंड अगर अभी यहाँ पे 550 का जो लेवल दिख रहा है, 550 का लेवल अगर नीचे
क्लोज होता है देन हम लोग इसमें 433 का लेवल आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे ICICI प्रू लाइफ 433 के लेवल पे आपको बाई करने के लिए मिल सकता है। अगर हम लोग अभी मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट में डबल फॉर्मेशन तो हुआ ही सही है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चला ही जा रहा। यहाँ पे एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला, लेकिन अभी फिर से अप्रैल मंथ में आई थिंक ये अपना अप्रैल मंथ का लो को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगी। ये है ICICI प्रू लाइफ का रिजल्ट एनालिसिस एंड आगे आने वाले दिनों में भी ICICI प्रू लाइफ का जो मूवमेंट है वो डाउन साइड ही रहने की संभावना है। अगर कोई कंफर्मेशन चाहते हैं कि ICICI प्रू लाइफ नीचे ही जाएगा तो ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है ऑन वीकली चार्ट, ये डाउनवर्ड में आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद जो नियरेस्ट सपोर्ट है दैट इज़ 433, यहाँ तक तो ICICI प्रू लाइफ को आना ही है। ये एक अच्छा स्टॉक मिला है शॉर्ट करने के लिए। अब ये स्टॉक कभी भी ऊपर जाएगा ऑन प्रॉपर लेवल, आई एम रेडी टू शॉर्ट इट फॉर द लेवल ऑफ 433 एंड जिसको भी पूरा प्रॉपर लेवल चाहिए वो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं द प्रॉफिट। बहुत सारे लोग अभी कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बहुत सारा पैटर्न दिखाते रहते हैं। RSI में ओवरसोल्ड हो गया है, इलियट वेव एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारा जो भी है टेक्निकल्स ये सब मेरे को भी आता है, लेकिन ये सब में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ प्राइस एक्शन, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये प्राइस एक्शन मेन होता है एंड ये जो हम भी दिखाते हैं ये बॉलिंजर बैंड एंड RSI एंड 200 डे मूविंग एवरेज, ये सब लेगार्ड इंडिकेटर होता है। ये सब में आपको बाद में पता चलेगा कि यहाँ से सपोर्ट ले लिया, लेकिन प्राइस एक्शन एंड डिमांड सप्लाई जो रहता है वो आपको पहले से ही बता देगा कि यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ से प्राइस यूटर्न लेगा, यहाँ से कुछ हो सकता है। मीन्स आप इसको एकदम या तो टॉप में पकड़ सकते हैं या तो एकदम बॉटम में पकड़ सकते हैं ड्यू टू द प्राइस एक्शन एंड बाकी सब भी जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो सब हेल्पिंग हैंड में काम आता है। वो सब को अगर आप अपना प्राइमरी लेके चलेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता है। इसलिए हम ऑलवेज प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड करते हैं, उसी के देख के बाकी सब टेक्निकल इंडिकेटर को मैच करके फिर सारा कॉल्स दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही पॉजिटिव एंड प्रॉपर लेवल्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उन लोग को भी जानकारी लेने का चांस दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।